बढ़ते हैं और तुला लग्न में केतु के लिए ये आखिरी पाठ, क्योंकि अष्टम तक हम लोगों ने समझ लिया है। अब हम लोगों को नवम स्थान में केतु को रख करके समझना। तो पहले ही समझ लीजिए कि केंद्र और त्रिकोण के लिए बहुत बुरा नहीं बोलना, लेकिन फिर भी मन में आता है कि फिर बुरा होता क्यों। तो हम शुभ फल जो प्राप्त करते हैं ना, उसके विषय में नहीं सोचते कि इतना अच्छा परिणाम मिल गया, लेकिन यदि अशुभ फल मिल गया तो उसके विषय में ज्यादा सोचते हैं। यही एक कारण है। अब ये भाग्य स्थान में है तो ये हमेशा धर्म के लिए, पिता के लिए, अपने धार्मिक ज्ञान विज्ञान को बढ़ाने के लिए काम करेगा। अब ये जिस राशि में है उसकी दूसरी राशि के लिए भी काम करेगा। तो क्या दूसरी राशि द्वादश में है और केतु नवम स्थान में बैठा? आप लोगों ने बहुत जगह सुना होगा केतु द्वादश में है तो मोक्ष मिल जाएगा। ऐसे नहीं मिलता मोक्ष, ठीक है। लेकिन यदि केतु यहां बैठा, आपका आचरण बहुत अच्छा है, आप लोभ मोह से दूर हो चुके हैं, तो संभव है कि यदि ये जाने की गति वाला दशा हो तो हो सकता है कि मोक्ष भी मिल जाए। लेकिन ये नवम में बैठ के 12वें का भी फल कर सकता है, तो 12वें के सभी प्रकार के अच्छे और बुरे सभी प्रकार के फल कर सकते हैं। क्योंकि यदि एक छोटा सा उदाहरण देते हैं, आप बाजार जाते हैं, आपके पास भी लिस्ट होता है, तो आप क्या सोचते हैं इसका दाम अधिक है, छोड़ो इसको नहीं लेंगे, आगे सस्ता हो जाएगा। लेकिन यदि आप किसी अपने कर्मचारी को भेज देंगे कि ये सामान लेकर के आना है, तो उसको सस्ता मिले या महंगा, वो सारे सामान खरीद के ले जाए। तो उसी तरह से केतु उसी कर्मचारी की तरह है कि स्वभाव से संबंधित सारे फलों को करेगा। तो नवम के लिए योग फल अन्य, अब इसकी दृष्टि देख लीजिए, लग्न के ऊपर है, तो कितने बार लग्न का काम कर रहा है ये आप समझिएगा। और हर पत्रिका में इस बात का ध्यान रखिएगा कि कितनी बार लग्न को या अन्य भावों को एक्टिव करता है, तो उससे आपको समझना आसान हो जाएगा। जब लग्न में था तो भी लग्न का काम कर रहा था, जब अष्टम में था तो भी लग्न का काम कर रहा था दृष्टि से। अब जब यहां बैठा तो यहां का काम, यहां बैठा तो यहां का काम, अब यहां बैठा तो भी यहां का काम कर रहा है, क्योंकि अब दृष्टि प्रभाव से। इसीलिए स्वभाव के ऊपर तो बहुत जबरदस्त इफेक्ट होता है केतु की दशाओं में। और दृष्टियों में अगर हम ये कह दें कि भाग्य स्थान में बैठा केतु लग्न को देख रहा है तो बहुत अच्छा कर जाएगा, ऐसा नहीं। और केतु स्किन डिजीज के भी कारक होते हैं, तो संभव है कि जब अष्टम बैठे या नवम बैठे या पंचम बैठे तो उसकी दशाओं में वो स्किन डिजीज भी दे सकता है। तो केतु अब यदि दशम स्थान में है, अब यहां थोड़ा प्रतिबंध लग गया। क्यों? कि अब चंद्रमा की तो दूसरी राशि होती नहीं, तो अब किसी राशि का फल ये बलपूर्वक करेगा। अर्थात ऐसे जातक अपने कार्य क्षेत्र में ईमानदारी के साथ परिश्रम करेंगे। एक शब्द में यदि कहेंगे, अब शनि का प्रभाव हो जाए, राहु केतु तो आमने सामने, शनि का प्रभाव हो जाए, अलग से मंगल का प्रभाव हो जाए, तो हो सकता है कि उसमें कुछ परिवर्तन आए, लेकिन उसके बावजूद भी परिश्रमी और ईमानदार कर्म के प्रति होगा, ये आपको समझना ही पड़ेगा। अपने सुख की चिंता नहीं होगी जितने अपने कार्य की चिंता होगी, अपने धन की चिंता नहीं होगी जितना अपने कार्य की चिंता होगी। क्योंकि सुख स्थान को तो खुद ही दृष्टि दे रहा है,
धन स्थान को तो खुद ही देख रहा, ये शत्रु वाले स्थान को भी देख रहा है। तो बहुत लोग कहते हैं कि दृष्टि से क्या होगा, शत्रु का समापन हो जाएगा। नहीं भाई, पहले शत्रु होंगे और वो उससे खूब लड़ेंगे, ये हम कहते हैं। तो बहुत कंफ्यूजन है छठे भाव 8वें और 12वें के रिजल्ट को लेकर। तो और इस पे आप लोगों का कंफ्यूजन तब दूर हो जब 3-4 दिन में लगातार एक ही विषय को कम से कम 5-5 उदाहरण देकर के समझाऊं, तब ईश्वर करेगा तो ऐसा भी संभव होगा। आगे देखेंगे, जैसे हम अपने रेगुलर क्लास में लोगों को बताते हैं, तो वहां हम उसके ना छठे 8वें 12वें का फल, अशुभ ग्रह क्या करेगा, शुभ ग्रह कैसे करेगा, ये सब पानी की तरह साफ हो जाता है। लेकिन यहाँ आप छोटे छोटे विषयों को पढ़ते हैं, लेकिन समझ में आता होगा, आगे और समझ में आएगा। चलिए, अब केतु की दृष्टि का भी हम लोगों ने ध्यान रख लिया। अब केतु यदि एकादश में है तो वही 3, 6, 11 में 11 का फल तो सबसे अच्छा कहा गया। एकादश स्थान में तो सभी ग्रहों को प्रशस्त बोला गया है। अब केतु है तो लाभ बहुत अधिक करवाएगा, आप लोग समझते हैं, क्योंकि लाभ में बैठा तो लाभ कराएगा। कई लोगों का ये मानना हो जाता है, आप लोग इस संवाद में समझ लीजिएगा, केतु 11th का फल करेगा तो क्या सूर्य का फल करेगा? नहीं, सूर्य का फल नहीं करेगा, वो 11th का फल करेगा। ये बात ध्यान रखिएगा। आगे इसी तरह से छोटी छोटी बात बीच बीच में बताते रहते हैं, तो उसका बड़ा महत्व होता है। तो ये 11th का फल बहुत अच्छा करेगा। क्या उस समय पे प्रमोशन मिल जाएगा? हाँ, मिल सकता है। अगर नौकरी बदलेंगे तो दूसरे जगह अच्छा सैलरी बढ़ के मिलेगा, बहुत अच्छा हाइक मिलेगा। कोई पुरस्कार मिलेगा, क्या संभव है पुरस्कार मिल जाए? तो जब केतु एकादश में होगा तो वो हम वृद्धि की ही बात को करेंगे। लेकिन केतु की दृष्टि 3रे, 5वें और 7वें स्थान के ऊपर है। इन 3 स्थानों के ऊपर दृष्टि होने के कारण जितना प्राप्त होगा उसके अपेक्षा हम अपने आप को थोड़ा कमजोर फील करें। तो ये जो द्वंद्व की स्थिति होती है, इसमें हम कैसे रिजल्ट बताएंगे? तो क्या केतु की महादशा है तो उसका रिजल्ट अलग, पहले ही हम आप लोगों को बता चुके हैं। अंतरदशा है तो उसका रिजल्ट आप देख रहे होंगे कि महादशा अंतरदशा का भी पाठ चल रहा है, तो वहां आपके समझ में आएगा। तो अलग अलग जगहों पर जाकर के और तब यदि आप सब विषयों को मिला करके समझेंगे तो आपके समझ में बहुत अच्छा आएगा। और हम कहते हैं कि पहली बार पढ़िए तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ध्यान पूर्वक पाठ को सुनने की जरूरत है। और दूसरे बार जब रिपीट कीजिए तब आप अपना नोट कर सकते हैं कि हमने बीच बीच में क्या क्या बोला। चलिए, केतु यदि द्वादश स्थान में हो तब मोक्ष मिलेगा। अच्छी बात है, मिलना चाहिए। आज नहीं तो कल सबको मोक्ष मिलेगा। आज नहीं सुधरेंगे तो कल सुधरना पड़ेगा। कितने दिन परेशान रहेंगे? एक न एक दिन तो ईश्वर के प्रति आसक्त होंगे और चाहेंगे कि मुक्ति मिल जाए। ठीक है, कई जन्म लेने पड़ेंगे। तो यहां ये 12वें का 9वें का फल कर रहा है, इसीलिए हम कहेंगे कि चूंकि 9वें का फल करेगा तो अच्छा फल करेगा। लेकिन 12वें का सारा अच्छा फल करेगा क्या? नहीं। 12वें में बैठा है तो देख लीजिए, छठा भी एक्टिव है, चतुर्थ भी एक्टिव है, और यहां से 5, 7 और 9। अब क्या छठा और 12वें का भी फल अच्छा होगा क्या? तो नहीं होगा। तो हमने क्या देखा, एक ही स्थान पंचम ऐसा है जिसका फल अच्छा करना चाहता, बाकी जहां दृष्टि दे रहा है और जिस स्थान में बैठा है
तो वो भी स्थान तो दुख स्थान है ना। तो इसीलिए द्वादश बैठे केतु के भी रिजल्ट को हम बहुत अच्छा नहीं कहते। तो आप लोगों ने तुला लग्न में सभी 12 के 12 भावों में केतु का फल अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। हम हमेशा एक चीज रिपीट करते हैं कि अभी हम लग्नानुसार भावाश्रय फल जरूर पढ़ा रहे हैं, लेकिन आप एक ही केतु के रिजल्ट को सुन करके अपने मन में फल मत बनाइएगा। सभी ग्रहों को अच्छी तरह से देखिए, दशा अंतरदशा किसकी चल रही है, ट्रांजिट का क्या हिसाब किताब है, तब आप किसी रिजल्ट को समझने का प्रयास कीजिए। तो आराम आराम से चलते रहेंगे, सभी विषयों को समझेंगे। आज इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।